और मुझे कहा गया कि बहुत कम समय में बोलना है। मैं तो दो ही बात बोलना चाहता हूँ। राजस्थान की धरती पर दो ऐसे सपूत हुए, एक बार श्रीमान भैरू सिंह जी शेखावत जो उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे, और दूसरे श्रीमान जगदीप जी धनखड़, दोनों ही शेखावाटी के, दोनों ही धरती पुत्र, और दोनों ने राज्यसभा में जिस प्रकार का काम किया है वो अभिनंदनीय है। माननीय शेखावत साहब के बारे में मैं कितना बोलूं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब मैं 8 साल का था तब सबसे पहली बार उनसे मिला था, और वो 87 साल के होकर गए तब तक मेरा उनका सजीव संपर्क रहा। मैं जब एक बार उन्होंने मेरा कान पकड़कर थप्पड़ लगाई जोर से, उनका पैर का ऑपरेशन होना था, पीके सेठी साहब डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा इनके पैर को जोर से पकड़ लो। उस समय एनेस्थीसिया इतना नहीं था, मैंने जोर से पकड़ा, उनको बहुत दर्द हुआ, वो छुटाने के लिए मेरा कान खींचा, फिर मैंने छोटा नहीं तो थप्पड़ लगाया। उसके बाद में जब वो ठीक हुए तो उन्होंने मुझे कहा रे मैंने तेरे थप्पड़ मार दी, तेरा कान खींचा। मुझे साहब इसमें क्या बात है? मैंने शेखावट में ये में क्या बात है? क्यों? वो मैंने भी आपका कान पकड़ा। बोले तूने मेरा कान पकड़ा? मुझे साहब जब मैं 8 साल का था, 6 साल का, 7 साल का, आप 52 में पहला चुनाव लड़ने के लिए गए थे, मेरे ताऊ जनसंघ के अध्यक्ष थे, मैं चौक में खेल रहा था, आपने मुझे जबरदस्ती उठाया तो मैंने आपका कान पकड़ा, तो मैंने पकड़ा था, आज आपने उतार दिया। तो मतलब यहाँ से यहाँ इतना लंबा मेरा उनसे परिचय रहा। राजस्थान के लिए, आम आदमी के लिए, जैसा अभी कहा कि वो विश्वविद्यालय थे, वो विश्वविद्यालय केवल राजनीति के नहीं थे, वो विश्वविद्यालय थे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के, संसदीय परंपराओं के और संसदीय ज्ञान के। उन्होंने जो संसदीय परंपराएं, संसदीय ज्ञान और 52 से लेकर राजस्थान विधानसभा की मान मर्यादाएं और बाद में राज्यसभा की मान मर्यादाएं स्थापित की, उन सब के कारण से आज हम इस संसदीय परंपरा के जीवन में जी रहे हैं। मैं माननीय धनखड़ साहब को भी एक बात अगर आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जो कुछ मर्यादाएं राज्यसभा में स्थापित की है और जो कुछ बातें आपने उपराष्ट्रपति पद की नई व्याख्या लिख दी है कि जब आपने न्यायपालिका के एक निर्णय के बारे में टिप्पणी की और आज माननीय राष्ट्रपति मुर्मू ने वही 14 बातें लिखकर सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, तो अपन कह सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति पद की गरिमा आपने कहां तक बढ़ाई और उसकी क्या व्याख्या की है। माननीय शेखावत साहब के बारे में इतना ही कहूंगा कि धरती से जुड़ा हुआ कोई आदमी, एक उदाहरण देकर समाप्त कर देता हूं। टिकटों का बंटवारा हो रहा था, वो पब्लिक से कितने जुड़े हुए थे। हम बीजेपी कार्यालय पर थे, बहुत भीड़ हो रही थी, सुबह की 4 बज गए थे, बोले मैं यार नाबान जा रहा हूं। वो चले गए LMB होटल, जहां पर अब अहिंसा का वो विद्यालय बन गया, वहां जाकर वो गए, कमरे में घुसते उन्होंने धोती को उतार कर काट पर डाल दिया पलंग पर, वो नहाने के लिए अंदर चले गए। वो स्नान कर रहे थे, स्नान करके बाहर निकले तो वो कपड़े लेकर नहीं गए थे, इसलिए वे अपना तो वो उनसे मिलने के लिए एक सज्जन गए और उनसे मिलने लगे, तो उस समय धोती बांधते हुए भी उन्होंने उनसे बात की। इस प्रकार का व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध था। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। कभी जब मौका आएगा तो मेरा तो उनका पिता पुत्र का सा संबंध था, फिर कहीं बात करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की अपनायत के उदाहरण के रूप में दिल्ली में अपनी एक अलग अद्भुत पहचान बनाने वाले श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। श्रद्धेय भैरू सिंह शेखावत साहब कि आज पावन स्मृति दिवस पर, जब उनके जीवन में उनके लिए सबसे प्रिय, शायद परिजनों और परिवारजनों से भी ज्यादा प्रिय उनकी पुस्तकें, वो एक बार फिर सजीव हो रही है। ऐसे भावुक क्षण में हम सब के बीच में उपस्थित
भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय जगदीप धनखड़ साहब, मंच पर उपस्थित राजस्थान के महामहिम राज्यपाल आदरणीय हरिभाऊ बागड़े जी, राजस्थान के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेमचंद जी, आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय नरपत सिंह साहब, आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी, सामने बैठे हुए, यदि मैं यहाँ से शुरू करूँ, जीजा से लेकर के पीछे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए सभी लोग, जिन सबको मैं लगभग भैरव सिंह जी के परिवारजन के रूप में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आज इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, अभी आदरणीय घनश्याम जी ने कहा कि वो आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे। मैं सिर्फ उसके साथ साथ में इतना जोड़ना चाहता हूं कि वो राजस्थान के निर्माता तो थे ही, लेकिन राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में आज जितने लोग दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, पक्ष में विपक्ष में ऐसे होंगे, जिन्होंने एक शिल्पकार की तरह अपनी उंगलियों से जिनका सृजन किया, आज जिस मुकाम तक पहुंचे उस मुकाम तक ला करके खड़ा करने में उन्होंने अपनी प्रेरणा से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने शब्दों से रात दिन से खा करके ऐसे लोगों की एक श्रृंखला खड़ी की। मेरे लिए आज अत्यंत भावुक क्षण है। और जब कभी भी बाबू साहब के विषय में बात होती है या जब उनके बारे में चर्चा होती है, तो स्मृतियों के तार झंकृत उठते हैं। अनेक तरह की स्मृतियां, अनेक तरह की बातें, अनेक तरह के उदाहरण, अनेक तरह के संस्मरण, अनेक तरह के प्रसंग, और उस पर उनका बुद्धि कौशल, उनके चातुर्य, उनका उस विषय को 360 डिग्री में इवेल्युएट करके तुरंत उसकी राजनीतिक समीक्षा करने का हुनर हम सब के सामने आता है। मैं मानता हूं कि आज प्रन्यास ने जो कुछ आदरणीय भैरव सिंह जी की स्मृतियों को सजीव रखने के लिए अब तक किया और आगे जो करेंगे, उसमें अगर मील का पत्थर कोई है तो इस पुस्तकालय की स्थापना है, जिस पुस्तकालय के दर्शन मात्र से माननीय भैरव सिंह जी का जीवन चरित्र हम सब के सामने, क्योंकि हम सब लोग ऐसे लोग हैं जिनका निर्माण भैरव सिंह जी ने किया, लेकिन भैरव सिंह जी को भैरव सिंह जी बनाने में जिन किताबों का योगदान था, उन किताबों को आज मूर्त रूप देकर के इस लाइब्रेरी के रूप में, पुस्तकालय के रूप में फिर सजीव किया है। लगता है जैसे भैरव सिंह जी का चरित्र एक बार, उनका व्यक्तित्व एक बार फिर मूर्त रूप में हम सब के सामने खड़ा है। मैं कार्यक्रम में समय की सीमा को समझते हुए आप सबका एक बार फिर हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हुए, माननीय राष्ट्रपति महोदय का इस धरती का पुत्र होने के नाते, राजस्थान का जनप्रतिनिधि होने के नाते, राजस्थान की धरती पर उपराष्ट्रपति के रूप में आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हर्ष का विषय है कि डॉक्टर कल्याण सिंह जी शेखावत ने श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत साहब पर एक सुंदर पुस्तक लिखी है। मैं डॉक्टर कल्याण सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी पुस्तक भारत के माथे का चंदन भैरव सिंह शेखावत की प्रति माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को पुस्तक की प्रति भेंट करें। आज हम सभी के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि आज श्री भैरव सिंह शेखावत मेमोरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ साहब द्वारा किया गया है। एक सामान्य परिवार से आकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हुए पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल और अब भारत के माननीय उपराष्ट्रपति के पद का आपका सफ़र पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है कि मेहनत और लगन से हर ऊंचाई को छुआ जा सकता है। यू आर एन इंस्पिरेशन सर। वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू से सर, इफ आई मे ऐड, यहाँ बैठी सभी महिलाओं को स्पेशल चीज़ आपको कहनी थी कि आप जिस तरह से आपके धर्मपत्नी का स्वागत करते हैं, जितना सम्मान करते हैं सार्वजनिक रूप से, वो हम सबको बहुत टच करता है। मेरे पति, मेरे भाई और जो इतने पुरुष यहाँ बैठे हैं, सभी इससे इंस्पिरेशन लेते हैं। इट्स अ ऑनर टू वेलकम यू हियर सर। थैंक यू, थैंक यू। क्लैप फॉर हर। शी विल बी अ वेरी गुड एडवोकेट। मंचासीन महानुभाव, जब सामने देखता हूं तो बहुत बड़ा संकट महसूस करता हूं किन किन का नाम लूं। आचार्यगण को मेरा प्रणाम। आपकी उपस्थिति प्रेरणादायक है। यहाँ जब देखता हूँ सबको
तो मेरी नजर इतनी पैनी है कि राजेंद्र राठौड़ ने अपना स्थान तक बदल लिया। इस मिट्टी के सपूत, भारत के माथे का चंदन, देश का गौरव, स्वर्गीय श्री भैरू सिंह शेखावत जी, इस अवसर पर, उनकी जयंती पर, उसी पद पर विराजमान व्यक्ति आपके सामने उपस्थित है। पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे इतना गौरव मिलेगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे राजनीति में प्रवेश कराया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दिशा दी, दर्शन सिखाया और हर मौके पर ऐसा योगदान किया कि मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां वो विराजमान थे। इस पूरी घटनाक्रम के बहुत से लोग साक्षी हैं। मेरे जीवन में दो लोगों का बहुत बड़ा महत्व है, माननीय भैरू सिंह शेखावत जी और चौधरी देवीलाल जी। दोनों का मिट्टी से लगाव रहा है, आम आदमी से जुड़ाव रहा है, निष्कलंक उनका जीवन रहा है और दोनों ने अपने राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ी पौध खड़ी की है। मैं उसका छोटा सा पत्ता हूं। मैं आज सबसे पहले भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करूंगा। विश्व स्तर पर एक नया मानदंड रखा गया है। शांति का ध्यान रखते हुए आतंकवाद पर चोट करना ये लक्ष्य रहा है और ये पहली बार हुआ है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर जाकर उनके सबसे प्रभावी प्रांत में सटीक चोट, जिसका प्रमाण विश्व में कोई नहीं मांग रहा है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की शक्ति कितनी ताकत है। भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और वो संदेश है कि अब से एक बड़ा बदलाव आया है। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आतंकवाद किसी देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए चिंता का विषय है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। भारत ने सेना की ही लड़ाई नहीं लड़ी है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक लड़ाई भी लड़ी है और जीती है। इंडस वाटर ट्रीटी रोक दिया गया। देश और दुनिया को संदेश दिया गया, इस पर कोई विचार नहीं होगा जब तक हालात भारत की दृष्टि से सामान्य नहीं होते। इतनी बड़ी पहल की कभी न तो सोचा गया था, न विचार किया गया था। पर इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे पहले भारत ने अपनी ताकत दिखाने के लिए राजस्थान की भूमि पर मई के महीने में पोखरण 2 किया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, माननीय भैरू सिंह शेखावत राजस्थान में मुख्यमंत्री थे, तब जाकर वो महारत हासिल हुई थी। नतीजा ये हुआ कि जब छेड़खानी हुई पहलगाम के अंदर, ऐसे मौके पर हुई कि दुनिया भारत का लोहा मान रही थी। अर्थव्यवस्था में हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। आज हम विश्व की चौथी महाशक्ति हैं, तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री को जब लगा कि भारत की अस्मिता को लटकाया गया है, उन्होंने बिहार की भूमि से दुनिया को संदेश दिया और उस संदेश पर पूरी तरह खरे उतरे। दुनिया ने देखा हमारे आकाश का क्या मतलब है, दुनिया ने देखा ब्रह्मोस का क्या मतलब है, दुनिया ने उस ताकत को पहचाना है। इसीलिए मैं राजस्थान की भूमि से, वीरों की भूमि से
महाराणा प्रताप की भूमि से, महाराजा सूरजमल की भूमि से उन सबको नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए ये रक्षा का काम किया है, हमारी अस्मिता को बचाया है। भैरू सिंह शेखावत के दिल और दिमाग पर हमेशा आम आदमी रहता था। मैं एक चित्र देख रहा था, बड़ा भावुक चित्र है। माननीय चंद्रशेखर जी हैं, नानाजी देशमुख हैं, जयप्रकाश नारायण हैं और भैरू सिंह शेखावत जी उनको अंत्योदय बता रही है। इसकी शुरुआत की उन्होंने राज्यसभा के सभापति की हैसियत से भैरू सिंह शेखावत ने, महान व्यक्तित्व ने पारदर्शिता का नया मापदंड हासिल किया। उन्होंने सभी संसद सदस्यों को इस बात के लिए बाधित किया कि वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। यह शुरुआत माननीय भैरू सिंह जी ने की। ये बहुत बड़ी शुरुआत है। भैरू सिंह जी का परिचय किसी पद से हो ही नहीं सकता, चाहे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, अनेक बार विधायक रहे हों, और बहुत कम लोगों को ध्यान है इस बात का कि वो विधानसभा के सदस्य तो रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुए थे। जब व्यक्ति संबंधों की बात करता हूं तो मेरे पल में वो बातें आती हैं, मेरे जहन में आती हैं, जहां माननीय भैरू सिंह जी ने, जब मैं अनिश्चय की स्थिति में था, कहा जूझ लो से चुनाव। जब मैं हताश हो गया था कि शायद मंत्री परिषद में मेरा नाम न आए, उन्होंने बहुत बड़ी ताकत दी। पर उसके बाद कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जब मैं उनके दर्शन करने नहीं गया। हर वर्ष, हर महीने, और कुछ न कुछ सीख कर आया। पर सबसे बड़ी सीख उनकी पुस्तकों में थी। एंड आई कैन टेल यू, पुस्तकों के अलावा राजेंद्र राठौर साक्षी इस बात की, किस अखबार में कब क्या छपा, किसके बारे में क्या छपा, उनका बहुत बड़ा खजाना था इस बारे में। तकनीकी युग नहीं था उस समय, पर उनकी कार्यशैली ऐसी थी मानो वो तकनीकी उनके पास अपने पे पहले आ गई थी, समय से पहले आ गई थी। जब मैं पुस्तकालय को देख रहा था, मुझे लगा कि उनके पुत्र ने एक बहुत अच्छा काम किया। मैंने फोन किया और मैंने कहा सबसे बड़ी श्रद्धांजलि स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत जी को एक है, और वो है पुस्तकों से प्रेम। पुस्तकों के अलावा शायद ही कोई व्यक्ति स्वतंत्र भारत में रहा होगा जिसका लोगों से इतना मिलना जुलना था, और हर व्यक्ति से वो सटीक बात करते थे। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, मिलापचंद डांडिया जी हैं, जैन साहब बैठे हैं, और मुझे संजीव श्रीवास्तव जी भी दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से राजेंद्र राठौर ने अपनी कुर्सी बदली, संजीव ने भी कोई अपना जगह बदलनी होगी। पर राजनीति के अजात शत्रु भैरू सिंह शेखावत। ढूंढ लो किसी भी कोने में, दुनिया में, देश में, प्रदेश में, उनका कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। उन्होंने राजनीति में एक बात परिभाषित की कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। आज के नेतृत्व को हर दल के अंदर ये बात सीखने की आवश्यकता है कि जो उच्चतम मापदंड माननीय भैरू सिंह जी ने स्थापित किया, अभिव्यक्ति का, विचार विमर्श का, वाद विवाद का, मंथन का, और वैदिक संस्कृति में कहूं तो अनंतवाद का, किसी भी व्यवस्था में, खासतौर पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है अनंतवाद हो। उन्होंने हर बार देखा। 5 साल तक राजस्थान की विधानसभा में वो मुख्यमंत्री थे, मैं प्रतिपक्ष का विधायक था। उनका दिल प्रतिपक्ष के लिए पसीजता था,
प्रतिपक्ष के हर सदस्य को यह अनुभव था कि मुख्यमंत्री हमारा गार्जियन है। हम कोई बात व्यक्ति से कहेंगे या जायज कहेंगे तो उसका निर्णय सकारात्मक रूप से होगा। ये वो वटवर्क्स है जिसके नीचे सब कुछ फूलता ही रहा है। जो कहावत है उसको गलत साबित किया है। भैरू सिंह शेखावत has turned out to be a banyan tree, contrary to perception। कि कितने लोगों को उन्होंने नेता बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब उपराष्ट्रपति की हैसियत से देश के किसी भी कोने में जाता हूं और एक कहता हूं कि जो मेरे पास है वो किसी और उपराष्ट्रपति के पास नहीं रहा, क्योंकि मेरी शुरुआत, मेरी अंगुली पकड़ी, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मार्गदर्शन किया, मुझे दर्शन सिखाया, मुझे राजनीति का ज्ञान दिया, जनता की सेवा के लिए लालायित किया, मैं उसी स्थान पर पहुंच गया। और आज के दिन सबसे बड़ा अलंकरण मेरे जीवन का क्या हो सकता है? तो आज मैंने मेरे महासचिव को कहा कि माननीय भैरू सिंह जी की स्मृति में एक पुस्तकालय का लोकार्पण हो रहा है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा और मैं भी करने जा रहा हूं। संविधान सभा ने जिस संविधान पर दस्तखत किए, हिंदी और अंग्रेजी में किए, एक एक प्रतिलिपि, अधिकारित प्रतिलिपि मैं इस पुस्तकालय को भेंट कर रहा हूं। इसमें वो सब चित्र हैं जो भारतीय संस्कृति को 5000 साल की जो हमारी विरासत है, अमूल्य है, और सिविलाइजेशनल इथोस, वो सब के सब इसमें दर्शाए गए हैं और हर व्यक्ति ने दस्तखत किए हैं। हिंदी का मान रखते हुए, क्योंकि भारतीय संविधान में लिखा गया है कि समय के साथ हिंदी का उपयोग बढ़ना चाहिए, अंग्रेजी का कम होना चाहिए, पर अंग्रेजी की प्रतिलिपि भी आपको दी जा रही है। उपस्थित महानुभाव, जब संविधान के 75 साल हुए तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ और उस समय किताबें जारी की गई। उनकी एक प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं। उस समय एक ऐतिहासिक पल भी आया और एक कॉमेमोरेटिव कॉइन जारी किया गया। तो पहली बार उस कार्यक्रम के अलावा भेंट किया जा रहा है।